मीर फाइल्स दिखाओगे उसको क्या समझ में आनी है। वो इसी टाइप के कमेंट देके जो है अब इंडियंस की फीलिंग्स को हर्ट करेगा। मैं तो काफी हैरान थी, पर जैसे उन्होंने बताया तब मुझे समझ में आया कि मेरे बंदे में ही प्रॉब्लम थी, बंदे ने ऐसे किया। पर बहुत ही अच्छा जेस्चर था इजराइल का कि भैया उसी टाइम उन्होंने अपॉलॉजी करके उस टाइप से स्टेटमेंट दी है, जबकि उन्होंने नहीं बोला एक वही ऐसा न्यूज में आ चुके हैं, क्योंकि इजरायली सरकार के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत में, ये लगातार माफिया मांग रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, हम माफी मांगते हैं अपने होस्ट से। होस्ट का यहाँ पे मतलब है इंडिया से। ये कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को लेकर जो भी कमेंट आई है इजरायली डायरेक्टर की, इजरायली सरकार इन कमेंट्स को सपोर्ट नहीं करती और इंडिया में जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, इसको हील करने के लिए लगातार इजराइल की सरकार माफिया मांग रही है और ये भी कह रही है कि मैं खुद अशेम्ड फील कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया की। इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इन्होंने यूज करी है कि एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे शर्म आ रही है और मैं माफी मांगना चाहता हूं टू आवर होस्ट इंडिया फॉर द बैड मैनर इन विच वी रीपेड देम फॉर देयर जनरॉसिटी एंड देयर फ्रेंडशिप। तो आप समझ लीजिए, जब इजराइल की सरकार ऐसी लैंग्वेज यूज करेगी तो डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ था रिसेंटली जिससे एक बार को इंडिया इजराइल पीपल टू पीपल रिलेशन भी खराब हो सकते थे। मगर इजराइल की सरकार ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया है और अपनी बात भारत के लोगों तक पहुंचाई है। ये मैं कहूंगा हम ये बात इजराइल से सीख सकते हैं। इंडिया के केस में काफी बार जब हमको अपनी बात पहुंचानी होती है किसी को, तो हमारा जवाब आता है 1-2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद भी। इजराइल आप देखोगे विद इन आवर्स, जैसे इनको समझ में आ गया कि इजराइल के एक आदमी की स्टेटमेंट की वजह से इंडिया में लोग नाराज हो गए हैं, इन्होंने कुछ ही घंटों में इस तरीके से माफी मांगना स्टार्ट कर दिया ना। मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे मगर ऐसा हुआ क्या कि इजराइल के एम्बेसडर को ये बोलना पड़ा कि मुझे शर्म आ रही है खुद पर, आई फील अशेम्ड। ऐसा क्या हो गया? देखो, इंडिया में आज के समय एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये होस्ट कर रहा है गोवा। और हर बार ऐसे फिल्म फेस्टिवल में क्या करते हैं कि दुनिया भर से 5 फिल्म मेकर्स को हम इनवाइट करते हैं, उनको भारत में 15 फिल्में दिखाई जाती हैं और फिर उनसे पूछा जाता है कि जी डायरेक्शन कैसे लगी आपको, सिनेमाटोग्राफी कैसे लगी। उसके बारे में ये जो सारे फिल्म मेकर्स हैं अपना ओपिनियन देते हैं। इस बार जिन फिल्म मेकर्स को इन्वाइट किया गया उनमें से एक यहाँ पे आप देख पाओगे नादव लैपिड। ये वो इंसान है जो कंट्रोवर्सी में आज के समय। नादव लैपिड इजरायली फिल्म मेकर हैं, बहुत ही फेमस। उसके अलावा अमेरिकन, फ्रेंच फिल्म मेकर्स, इवन एक इंडियन फिल्म मेकर को भी जूरी में बिठाया गया। अब कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर हो गई जब कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी, जो कश्मीरी पंडित का जो जेनोसाइड हुआ था उस पर मूवी बनी है, इस मूवी पर नादव लैपिड जो इजराइल के डायरेक्टर हैं, इन्होंने कमेंट कर दी सबके सामने और ये कह दिया कि ये फिल्म बिल्कुल प्रोपेगेंडा मूवी थी, इनको ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। और मैं चाहता हूँ जो इनकी पूरी स्टेटमेंट है ये यहाँ पे एक बार आप सुने। We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. नाउ पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि नादव लैपिड ने थोड़ा बहुत झूठ भी बोला यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही आप नोटिस करोगे इनकी स्टेटमेंट स्टार्ट हुई, इन्होंने ये कहा कि ऑल ऑफ अस मतलब कि सारे जजेस ने मिलकर ये बात बोली जो ये कह रहे हैं इनके हिसाब से कि जी कश्मीरी फाइल्स इनके हिसाब से बढ़िया मूवी नहीं है, कि कश्मीर फाइल्स इनके हिसाब से वल्गर या फिर प्रोपेगेंडा जो भी ये वर्ड यूज कर रहे थे, ये सब प्रॉब्लम्स है मूवी में। मगर बाकी जो जजेस हैं सबने ना ये कह दिया कि ये बस नादव लैपिड का ओपिनियन है, बाकी जजेस का सेम ओपिनियन है नहीं। उल्टा मैं आपको यही बता दूं कि पहली बात तो 5 जजेस में से एक जज तो यहाँ पर थी ही नहीं, उनको इमरजेंसी आ गई थी। बाकी 4 जज में से जो इंडियन जज है सुदीप्तो सेन, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि नादव लैपिड के जो रिमार्क्स हैं कश्मीर फाइल्स को लेकर, ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, ये कंप्लीट ज्यूरी का ओपिनियन नहीं है। उसके अलावा जो उन्होंने लैंग्वेज यूज करी है, एक बार कोई इनको कोई लैंग्वेज यूज की है तो एक सभ्य भाषा में ये भी कह सकते थे कि जी मैं इस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाया, या कुछ जो इन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं ये ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ इस फिल्म को टारगेट करने के लिए आए थे। और इंडिया में लोगों को कष्ट ये हुआ है, देखो वैसे ये कोई फिल्म मेकर होते इजराइल में बैठकर ट्वीट कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिया में आकर हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में
हमारे मंच पे खड़े होकर कहते हैं, और पीछे जब ये सब बात बोल रहे थे ना, पीछे आप नोटिस करोगे कौन कौन से यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं। वही मैं देख रही थी, जब बोले थे पीछे लगा हुआ था, मैंने कहा होस्ट करने वाला है उसका लोगो लगा हुआ है, और कई यहाँ पे आप देख पाओगे इंपॉर्टेंट लोगोज लगे हुए हैं। तो ऐसे मंच पे खड़े होकर एक इजरायली फिल्म मेकर जो एक जेनोसाइड पर बेस्ड मूवी है, उसके बारे में ऐसी बातें बोल दे तो ऑब्वियसली लोगों को बुरा लगेगा। इंडिया में कई लोगों ने कहा कि इजरायली लोग अपना जो हॉलोकॉस्ट हुआ था तो उसको लेकर बहुत सेंसिटिव है, मगर जो कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड है उसको लेकर इतनी इनसेंसिटिव कमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि इजरायली सरकार अचानक से हरकत में क्यों आ गई, क्योंकि जो नादव लैपिड ने कह दिया था ना, उससे इजराइल की जो इमेज है इंडियन पब्लिक में ये रातों रात डिस्ट्रॉय हो जाती। इंडियन पब्लिक का जो आप कह लीजिए एक स्नेह है इजराइल के प्रति, ये इवेपोरेट, ये बिल्कुल खत्म हो जाता रातों रात। तो इसलिए इजराइल की सरकार बीच में आ गई। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कहा कि मैं एक ओपन लेटर लिख रहा हूँ नादव लैपिड को, ये गंजे भाई साहब को, और इनको मैं ये कह रहा हूँ कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आगे उन्होंने ये ऐड किया कि इंडिया का कल्चर है कि यहाँ पे अतिथि भगवान का रूप होता है और तुमने इस प्रिविलेज को अब्यूज किया है। और आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जो इररिस्पांसिबल कमेंट्स हैं इससे इंडिया इजराइल के रिलेशंस भी डैमेज हो सकते थे। और फिर आगे ऑफ कोर्स इनको ये तक कहना पड़ा कि ना सिर्फ मैं इस डायरेक्टर को कह रहा हूं कि भारत को माफी मांगो, मैं खुद एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इजरायली गवर्नमेंट अशेम्ड फील कर रहा हूं एज ए ह्यूमन बीइंग, और मैं यहाँ पे माफी मांगना चाहता हूँ अपने होस्ट से। तो इजराइल की सरकार ने इमीडिएटली डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी है, नहीं तो यहाँ पे नादव लैपिड ने बहुत ही बड़ा गड्ढा खोद दिया था इजराइल के लिए ना। यहाँ पे मुझे एक बात और ऐड करनी पड़ेगी कि नादव लैपिड ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट बोलते हैं, ये इजराइल की सरकार के अगेंस्ट भी बहुत बार बोल चुके हैं। 2019 में इनकी एक कमेंट थी जो इजराइल में बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गई थी। इन्होंने ये कहा था, द कलेक्टिव इजराइल सोल, जो मेरे देश की आत्मा है ना, ये एक बड़ी बीमार आत्मा है, सिक सोल है, क्योंकि ये कहते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ इजराइल बहुत ही गलत काम कर रहा है। उसके अलावा ओवर द इयर्स इन्होंने बहुत सी कमेंट्स करी हैं इजराइल मिलिट्री के अगेंस्ट, इजराइल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और इन्होंने बहुत सारी मूवीज भी बनाई है जहां पर एक इजरायली सोल्जर जब अपनी ड्यूटी करके वापस आता है तो उसको खुद बुरा लगता है कि मैं गलत लोगों के लिए काम कर रहा हूं और फिलिस्तीन पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। कुछ ही साल पहले क्या हुआ था कि जिसको बुला लिया, सोच के बुलाया करो भाई, बनाया, किसको बुला रहे हैं, ये कहा कि ऐसी फिल्में बनाइए जो इंटरनेशनली इजरायली गवर्नमेंट का जो स्टांस है फिलिस्तीन के इशू पर ये सामने रखे। क्योंकि देखो, फिलिस्तीन के सपोर्ट में दुनिया भर में बहुत सारी किताबें, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी हैं, मगर इजरायली लोगों का क्या ओपिनियन है ये दुनिया के सामने आता नहीं है। तो इजराइल की सरकार ने इसके लिए बनाया एक फंड, पैसे हमसे ले लो और फिल्में बनाओ इजराइल के पर्सपेक्टिव को लेकर। उस वक्त लैपिड ने ये जो फंड है इसको भी रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि तुम वाइट वॉश करना चाहते हो अपनी ऑक्यूपेशन को, ऑक्यूपेशन ऑफ फिलिस्तीन ऑफ कोर्स यहाँ पर कह रहे हैं, और ऐसे काम में ये पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करने वाले। तो देखिए यहाँ पे गलती ना इजराइल की सरकार की भी नहीं है, इवन तो माफिया मांगी है, मगर इजराइल की सरकार कुछ कर नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि जो ये इवेंट है ये होस्ट किया है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। तो कहीं ना कहीं देखिए इंडिया को ही देखना चाहिए था कि किसको हम इनवाइट कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। क्योंकि अभी जो गंजे भाई साहब हैं इन्होंने कश्मीर फाइल्स पे कमेंट कर दी, ये कश्मीर फाइल्स की जगह हो सकता था कि फिलिस्तीन के इशू पर कमेंट कर देते, इजराइल की सरकार के अगेंस्ट बोल देते कुछ, तब हम क्या करते, तब हम लोग माफिया मांग रहे होते इजराइल को। तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट ये है इररिस्पांसिबली बुलाया गया, जो सरकारों के अगेंस्ट, सरकारों की जो मेन पॉलिसियां हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर, उसके इतने खिलाफ हैं जो अपने खुद के देश को कहते हैं कि मेरी देश की आत्मा बिल्कुल सिक है, एक बीमार सोच का है मेरा देश। मुझे तो लग रहा है यही बीमार सोच जब आप बुलाओगे तो कंट्रोवर्सी तो होगी होगी। ये तीर इंडिया की साइड चल सकता था, इजराइल की साइड चल सकता था। ये तो अभी आप कह लीजिए इनका मूड आया होगा, इन्होंने चलो कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट बोल दिया कुछ। तो आई थिंक भविष्य के लिए ऐसे इवेंट्स में हर एक आदमी का बैकग्राउंड चेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबकी अपनी जगह है, मगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आप यही चाहोगे कि ऐसी बातें ना बोली जाए जिससे इंडिया इजराइल किसी भी पार्टी को माफी मांगनी पड़े। नहीं तो वैसे आप देखो तो ये जो फिल्म फेस्टिवल इस बार हुआ है, यहाँ पे इन लोगों ने अपना एक टीवी शो है फाउदा, ये काफी प्रमोट किया है। इंडिया में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इजरायली शोज की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। इस फिल्म फेस्टिवल में ये भी डिस्कस किया गया कि इंडियन फिल्म मेकर्स, इजरायली फिल्म मेकर्स इकट्ठा आके प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये इंपॉर्टेंट भी होगा इन द फ्यूचर। आप देखोगे पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान कलेक्टिवली बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज बनाएंगे, तो उनके काउंटर में कुछ ना कुछ एक नैरेटिव होना चाहिए। बट क्लियरली अभी दोनों कंट्रीज को इस इशू में बहुत सारी प्लानिंग की आवश्यकता है।
जो ये यहाँ पर हुआ है ना, जो कुछ भी हुआ है, ये साफ साफ दर्शाता है कि जब प्लानिंग खराब हो, आपने बैकग्राउंड रिसर्च ना करी हो, तो एक अच्छा खासा इवेंट दोनों कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। Embarrassment हो अच्छा, जाती है। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा, ये सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है बहुत ज्यादा। ये जो IFFI का इवेंट हुआ है ना, इसमें एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड दिया जाता है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो 2022 साल के लिए ये अवार्ड किसको दिया गया है, इस पर 50 चिरंजीवी। आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, पूरे सोशल मीडिया में डिस्कस किया I गया hope. था कि जी इंडियन चिरंजीवी। फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन है इस बार। मैं यही ये सोच है यहाँ पे रही हूँ। आपकी ऑप्शन, Best यही है इनमें से। चिरंजीवी, आमिर खान या फिर चिरंजीवी कर दो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल एक क्या गूगल फेस किया था रिलीजन की वजह से, वो उनको समझ नहीं आया। तो वो इंडिया में खासकर जब आप कश्मीर फाइल्स दिखाओगे, उसको क्या समझ में आनी है, वो इसी टाइप के कमेंट देके जो है अब इंडियंस की फीलिंग्स को हर्ट करेगा। मैं तो काफी हैरान थी, पर जैसे उन्होंने बताया तब मुझे समझ में आया कि मेरे बंदे में ही प्रॉब्लम थी, बंदे ने ऐसे किया। पर बहुत ही अच्छा जेस्चर था इजराइल का कि भैया उसी टाइम उन्होंने अपॉलॉजी करके उस टाइप से स्टेटमेंट दी है, जबकि उन्होंने नहीं बोला। एक वही ऐसा इंसान आके कोई बोल गया जिनको इन्होंने भी नहीं भेजा, उनको खास इनवाइट करके बुलाया गया है। उनका ना गवर्नमेंट का, इजराइल का लेन।